रमन महर्षि से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हम लोग सफलता, प्रसिद्धि, धन, शक्ति, आनंद, सम्मान और प्रेम जैसे भ्रामक सपनों का पीछा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम आशा करते हैं कि ये एक दिन हमें अनंत खुशी प्रदान करेंगे और हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे। क्या ये सारे प्रयास व्यर्थ हैं? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं दुनिया को एक सपने की तरह माना जाना चाहिए। रमन महर्षि उत्तर देते हैं, हम सभी ने एक काल्पनिक दुनिया बनाई हुई है जो केवल और केवल हमारे दिमाग के भीतर मौजूद है। यह दुनिया हमारी अपनी कल्पना द्वारा निर्मित है। यह एक मायावी दुनिया है। यह मायावी दुनिया भ्रम की ऐसी स्थिति पैदा करती है जिससे हम वास्तविकता को जैसा कि यह वास्तव में है नहीं, बल्कि जैसे हमें लगता है कि यह है के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सोचता हूँ कि एक नई कार खरीदना मुझे एक खुश व्यक्ति बना सकता है, पर मेरे बगल के पड़ोसी को नई कार प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका विश्वास है वह तब संतुष्ट होगा जब उसकी लॉटरी लगेगी। इसी तरह हमारी सबकी आनंद के लिए अलग अलग व्याख्याएं हैं। जिस तरह से हम चीजों को समझते हैं और जिस तरह से चीजें वास्तव में हैं के बीच एक निश्चित अंतर होता है। यह सेम एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार काम करता है जिसे सोच पैटर्न कहते हैं। सकारात्मक दोहराव वाले विचार सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, लेकिन नकारात्मक दोहराव वाले विचारों के मामले में ये चिंता, असंतोष, क्रोध, शारीरिक और मानसिक विकार पैदा करते हैं। माया का भ्रम। हिंदू परंपरा के अनुसार माया का भ्रम चीजों को उन चीजों से अलग देखना है जो वे वास्तव में है। जैसे रमना समझाते हैं, जैसे एक दर्पण वस्तुओं को दर्शाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी दुनिया को दर्शाता है और दोनों ही मामले में प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, क्योंकि अगर मन नहीं है तो दुनिया भी नहीं हो सकती। जैसे जादूगर की एक चाल। जब हम चाल के पीछे का रहस्य जान लेते हैं तो वह हमें मूर्ख नहीं बना सकता और जादूगर कभी भी जादुई भ्रम से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है यह सब असत्य है। ऐसे ही हमारा उच्चतम आत्म अपने सपने के भ्रामक दर्शन से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये जागृत अवस्था है। जब व्यक्ति की आत्मा, जो आदिहीन माया द्वारा नींद के बंधन में बंधी हुई है, जाग जाती है, तो वह शाश्वत बिना सोए स्वप्नहीन द्वंद्व को जानती है। माया का सपना हमें सपने देखने और जागने के बीच अंतर को समझने की अनुमति नहीं देता है। जैसे जब हम जागते हैं तो होने वाली चीजें वास्तविक लगती हैं, वैसे ही सपने देखते समय होने वाली चीजें भी वास्तविक लगती हैं। सपनों से हमारा मन दूसरा रूप ले लेता है। एक्चुअली भ्रम का सपना हमारे विचारों द्वारा निर्मित और बनाए रखा जाता है, जो हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं, जिससे हमें विशिष्ट तरीके से सोचने और प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि ज़्यादातर लोगों के पास प्रत्येक दिन हजारों विचार आते हैं और हर साल कई लाखों विचार। रमना की सारी शिक्षाएं इसी पर आधारित है। हमारी मानसिक बातचीत में नकारात्मक विचार हमारी दुनिया में पीड़ा, दुख और उदासी का मेन कारण है। यह बात आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि दिन में कितने विचार आपको अच्छा महसूस कराते हैं और कितने ही विचार आपको बुरा महसूस कराते हैं। कितने लोग आपको आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं और कितने लोग आपकी उदासी, क्रोध और तनाव को तेज कर देते हैं। आप अपने विचारों को बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं? नकारात्मक माने जाने वाले लोगों को कैसे त्याग सकते हैं? हम महर्षि रमन की शिक्षाओं से सीख सकते हैं। जब आप एक छोटे बच्चे थे और अपने व्यक्तित्व नामों का जवाब देना सीख गए थे, तब हमने उस चीज को जन्म दिया जिसे रमना महर्षि ने आई थॉट का नाम दिया।
मतलब खुद की मानसिक छवि। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, खुद की यह छवि और विकसित होती गई और बहुत ही जटिल हो गई, और धीरे धीरे वास्तविकता इसके पीछे छिप गई, और वास्तविकता हमारी कल्पना द्वारा बनाई गई काल्पनिक वास्तविकता के साथ बदल गई। आपके पास एक नाम है जिसका आप जवाब देते हैं, हालांकि उसका शरीर उस नाम के साथ पैदा नहीं हुआ है। यदि कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम, आयु, पेशा, पसंद नापसंद बताएंगे, पर यह केवल एक जानकारी है और इससे यह पता नहीं लगता कि वास्तव में आप कौन हैं। यह एक मायावी दुनिया की पहचान भर है। सच्चा मैं विचारों से अलग होता है क्योंकि विचार भ्रामक होते हैं। अगर हम पूछें कि शरीर में मैं विचार सबसे पहले कहाँ उठता है, तो हम पाएंगे कि यह हृदय के भीतर उठता है। यही वह जगह है जहाँ मन उत्पन्न होता है। मन में उठने वाले सभी विचारों में मैं विचार सबसे पहले उठता है। यह प्रकट होने के बाद ही कोई दूसरा विचार उठता है। मैं विचार आपके दिमाग की एक रचना है और आपको लगता है कि यह आप कौन हैं पर आधारित है। इस झूठ को पहचानना और यह पता लगाना कि वास्तव में आप कौन हैं, यही आपको इस मायावी दुनिया से परे ले जा सकता है और वास्तविकता का एहसास करा सकता है। इसे रमणा ने आत्म जांच का नाम दिया है।